अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 16वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ अपने हाथों से बनाए गए MCQs जो लॉ के लैंग्वेज से हमने अख़ज़ किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो MCQs हैं न सिर्फ़ इस लॉ को समझने में बल्कि आपको आने वाले इंस्पेक्टर इंलैंड रेवेन्यू की जो एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। सिनेरियो है हमारे पास, अली इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, received his salary in Bangkok, Thailand. Determine his salary whether it will be charged to tax under Thailand laws, Income Tax Ordinance 2001 और यूनाइटेड नेशन की चार्टर के नीचे। एक फेडरल, अली इज़ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉय ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था कि एक बंदा अगर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो कहीं भी है, तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल तस्वुर होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट से तो वाज़ेह है, यहाँ पे रेजिडेंसी की बात नहीं हो रही। लेकिन उसने जो उसको जो सैलरी मिली है वो बैंकॉक थाईलैंड में मिली है। क्या इस सैलरी पर पाकिस्तानी इनकम टैक्स के मुताबिक टैक्स होगी या थाईलैंड के लॉस के मुताबिक? देखो जनाब, हमने पढ़ा था कि सैलरी रिसीव फ्रॉम पाकिस्तान सोर्स, अगर वो पाकिस्तान में किसी एम्प्लॉयमेंट की ज़रिए वो अगर हासिल होती है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगा और इस पर पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक टैक्स आयद होगा। लिहाजा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का इतलाक इस पे होता है। नंबर 2, टैक्सेबल इनकम मींस द इनकम रिसीव्ड एनी ऑफ द 5 head, 4 head, 3 head, none of the above. Taxable income means the income which received any of. Taxable income means कोई भी इनकम जो किसी भी हेड के नीचे अगर वो होती है। या हमारे पास 5 हेड्स हैं, सैलरी है, कैपिटल गेन है, हमारे पास बिजनेस है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमारे पास तीसरा सिनेरियो है, अहमद इज़ ए पाकिस्तानी सिटीजन एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ UAE. From the last 5 years he resides in UAE and he remitted his salary to Pakistan to feed his family. So tell whether the amount is chargeable to tax under the head salary. Yes, salary is taxable under the head income from salary. दूसरा ऑप्शन है remittance is not income, it is not chargeable to tax. तीसरा ऑप्शन है none of the above. देखो जनाब, हमने पढ़ा है कि अगर कोई शख्स, जाहिर सी बात है अहमद इज़ पाकिस्तानी सिटीज़न है, सिटीज़न का रेजिडेंसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई शख्स 183 दिन से कम रहता है पाकिस्तान में, वो डिस्पाइट द फैक्ट वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की ID कार्ड उसके पास है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं रहता, वो किसी दूसरे मुल्क में रहता है, तो उस पर पाकिस्तानी इनकम टैक्स के लॉ उस पर अप्लाई नहीं होता। चूँकि ये 5 सालों से उधर रह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो UAE की जो है सिटीज़न है और वो पाकिस्तान में पैसे भेज रहा है और वो अंडर द हेड सैलरी इनकम करके भेज रहा है। तो यहाँ से हम ये मुराद लेंगे कि भाई एक बंदा रिमिट कर रहा है, एक इनकम नहीं है, ये ट्रांसफ़र करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, रिमिट करना, इट्स नॉट इनकम। रिमिटेंस इज़ नॉट इनकम। सैलरी है लेकिन वो रिमिटेंस है, तो रिमिटेंस इज़ नॉट इनकम, सो इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। बी ऑप्शन सही है। तीसरा सिनेरियो है हमारे पास, जुबैर इज़ अमेरिकन पाकिस्तानी एंड रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. He is the owner of 20% share of UBL company and dispose of it at once and earned 50 million profit. Determine whether the income is taxable under Income Tax Ordinance 2001. Number 1, no, because he is American citizen. Number B,
No, because he is American resident. Number C, yes, because no non-resident Pakistan source income is chargeable to tax. देखो जनाब, सिचुएशन बहुत क्लियर है कि भाई ज़ुबैर इस अमेरिकन पाकिस्तानी, मतलब पहले पाकिस्तानी था, अभी अमेरिका में शिफ्ट होके वो उसकी सिटीजन्स लिए। सिटीजन से हमारी इनकम टैक्स की कोई लेना देनी है, हमारा ताल्लुक़ रेजिडेंसी से है। दूसरा ये है कि वो उसी मुल्क का रेजिडेंट भी है, सिटीज़न भी है, रेजिडेंट भी है। लेकिन मसला भी ये है कि वो शख्स यूबीएल कंपनी के 20% शेयर का वो मालिक, और वो उनको डिस्पोज ऑफ कर देता है, जिससे उसको 50 मिलियन प्रॉफिट होती है। वो हमसे पूछ रहा है कि यार क्या इस पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लागू होता है। पहले हमारे पास कह रहा है कि यार नहीं होता क्योंकि वो अमेरिका के शहरी है। दूसरा कह रहा है नो बिकॉज ही इज़ अमेरिकन रेजिडेंट। फिर कह रहा है कि यस बिकॉज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सोर्स, यानी पाकिस्तानी सोर्स नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पाकिस्तानी सोर्स इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स, या नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान सोर्स इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स। चूँकि ये इनकम पाकिस्तानी कंपनी से की है, तो पाकिस्तानी सोर्स इनकम से की है, इसलिए इट इज़ चार्जेबल। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अली एंड अहमद आर ब्रदर्स एंड रेजिडेंट who run import export business simultaneously and earn profit 1 million by exporting rice to Tajikistan. As per the income tax ordinance, the income rupees 2 million is chargeable to tax or not. सिनेरियो वाज़ेह है कि भाई अली एंड अहमद भाई हैं, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस एक साथ कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने 1 मिलियन उन्होंने क्या किया है, इनकम की है, किस चीज़ से, प्रॉफिट की है बाय इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग। अभी ये जो इनकम जो है, क्या ये टैक्सेबल है पाकिस्तानी लॉ के तहत? हमारे पास एक ऑप्शन नो, द इनकम इज़ फॉरेन सोर्स इनकम। पहले तो कंफ्यूज किया यार, ये तो फॉरेन सोर्स इनकम है। दूसरा हमें बताया नो बिकॉज देयर इज़ नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। ये मज़ीद कंफ्यूज कर दिया कि यार ये एक्सपोर्ट पे तो टैक्स नहीं लगता, तो ये कैसे क्या होगा। तीसरा यस द इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स बिकॉज द रेजिडेंट इंटायर वर्ल्ड इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स। हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। पहला जो है द इनकम इज़ फॉरेन सोर्स इनकम, हमने पढ़ा था कि ए रेजिडेंट पर्सन की इंटायर वर्ल्ड इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स, तो लिहाजा ये जो रेजिडेंट है इसकी इंटायर वर्ल्ड इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स। हिंस हम कस्टम एक्ट पे नहीं जाते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे हम इनकम टैक्स तक महदूद हैं। हमें वहाँ पे उसको एग्जम्पशन दी है नहीं दी है, उस पे हम नहीं जाते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अली एक्सक्यूज मी, Ali is an employee of ABC company and received 2 million in the tax year 2021, and he also owned property business and earned 1 million in the tax year 2021 and paid his income tax under the head salary amounting 5 lakh rupees. Determine whether he filed validly his income tax return, he filed invalidly his return, he filed correctly his return because he paid his tax. हमारे पास 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? देखो हमने पढ़ा था कि भाई अगर आपको एक ही टैक्स ईयर में एक से ज़्यादा सोर्स से इनकम होती है, तो आपने हर एक सोर्स के नीचे अलग अलग आपने अपना क्या करना है, कंप्यूटेशन करना है, टैक्स का हिसाब करना है। चूँकि इसने इनवैलिडली एक रिटर्न जमा किया और एक ही दफ़ा उसने सैलरी के नीचे उनको कंप्यूट किया, तो इसने इनवैलिडली क्या किया, कंप्यूटेशन की, लिहाजा सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, ही फाइल इनवैलिडली हिज रिटर्न। Number 7, total income means any income which is
द सम रिसीव फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद हमारे पास एनी इनकम विच इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऑल ऑफ द अबव, कौन सी ऑप्शन सही है? ऑल ऑफ द अबव। देखो जनाब, तमाम इनकम 5 हेड के अलावा वो इनकम जो यानी एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स, वो भी क्या है? टोटल इनकम में आते हैं। द स्टेटमेंट expenses are not allowed and deduction are allowed under the head salary is correct, incorrect, partially correct। हमारे पास स्टेटमेंट है कि भाई एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड। एक्सपेंसेस मीन खर्चे। अगर आप कोई इनकम रिसीव करने के लिए अगर कोई आप एक्सपेंसेस खर्चे करते हैं तो आपको डिडक्शन, आप क्या करते हैं? एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं कि यार मेरे इतना एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, आप इस पे टैक्स कैसे लगाते हैं? तो बिजनेस में या किसी दूसरे इनकम में अंडर द हेड किसी दूसरे इनकम में आप क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंसेस, लेकिन आप सैलरी में आप एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। और याद रखें, डिडक्शन आप एक्सपेंस यानी सैलरी में आप क्लेम कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड एंड डिडक्शन आर अलाउड अंडर द हेड सैलरी। Next, 9. In a tax year, when a person have loss, he can carry it forward for next 2 year, 3 year, 4 year, 6 year। हमने पढ़ा था कि अगर किसी शख्स को एक हेड के नीचे लॉस होती है किसी इनकम टैक्स ईयर में, किसी टैक्स ईयर में, तो उसको वो उसी हेड के नीचे नेक्स्ट 6 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। किसी साल, आने वाले 6 सालों में अगर उसको किसी साल प्रॉफिट हो, वो उसको सेट ऑफ कर सकता है, इस लॉस को उस यानी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता है। नंबर 10, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इनकम अंडर द हेड सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इनकम अंडर द हेड सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू। देखो हमने पढ़ा था कि अगर कोई रेजिडेंट है, उसकी सैलरी किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो सैलरी पर अगर उसने उस मुल्क में टैक्स दी है तो फिर यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर उसने वहाँ पे सैलरी पे टैक्स नहीं दिए उस सैलरी पे, तो वो टैक्स इज दैट सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये ऑप्शन, ये जो है ट्रू, फॉल्स, पार्शियली ट्रू, हमारे पास तीसरा ऑप्शन ठीक है, इट्स पार्शियली ट्रू, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में वाज़ेह नहीं है कि आया उसने उधर टैक्स दी है या नहीं। अगर उसने वहाँ टैक्स नहीं दिए तो यहाँ पे वो इनकम टैक्सेबल होगा। ए लॉस इन ए बिजनेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सब्ट्रैक्टेड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। भाई अगर एक लॉस होती है किसी भी एक हेड के नीचे, आप किसको किसी दूसरे हेड के नीचे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। अगर लॉस आपको एक हेड के नीचे है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 6 ईयर तक, लेकिन उसको आप किसी दूसरे हेड के नीचे यानी आप सेट ऑफ उसको नहीं कर सकते। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए, बहुत सारा खैर के हाफिज़, बाय बाय।